हेलो माय शिवरिंग स्टार्स, कैसे हो आप सभी। आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं हूं भव्या, जिसके साथ आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आपने के अपने चैनल भव्य देवते पर। प्यारे साथियों, आज आपकी क्लास 6 होने वाली है। अभी तक हम 5 क्लासेस को कवर कर चुके हैं। जो भी मैंने 5 क्लासेस में पढ़ाया है, होप सो आप सभी को वो अच्छे से समझ आया होगा और वो 5 क्लासेस का कंटेंट आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए चलिए कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से किसी भी साथी को कोई भी तरह की परेशानी होती है, आपको कोई कंटेंट समझ नहीं आता है या आपको कुछ भी फर्दर कोई भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 2 ग्रुप्स। ये 2 ग्रुप्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। आप इन 2 ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत इजीली और मेरे साथ आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं 24/7 आवर्स। जैसे ही मुझे टाइम होगा, जैसे ही मैं एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दूंगी, मैं आपके सभी डाउट्स का आंसर वहां पर दे दूंगी। तो प्यारे साथियों, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए इन ग्रुप्स में। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट बिना अपना समय व्यर्थ करे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप जानेंगे WH फैमिली के बारे में। आज आप WH फैमिली के बारे में जानेंगे। अब आप देखिए, ये जो WH फैमिली है, इनमें इनका मीनिंग क्या होता है। अच्छा, ये जो WH फैमिली होती है, प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। WH क्वेश्चन जो भी वर्ड होते हैं, उनके अंदर ये क्यों पूछे जाते हैं? ये आप लोगों के क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए क्वेश्चन मार्क, तो समझ जाइएगा वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपका आंसर देना है। और अगर आप लोगों को कहीं पर भी ये वाले वर्ड्स दिख जाएं, ये वाले आप लोगों को वर्ड्स दिख जाएं, तो ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। अब बहुत सारे प्यारे साथियों का क्वेश्चन होगा कि मैम WH फैमिली, अब बात कर रहे हैं WH फैमिली की, बट क्या, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच WH फैमिली में आता है? जबकि हाउ तो H से स्टार्ट होता है, फिर ये WH फैमिली में कैसे आता है? प्यारे साथियों, जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पुटअपिंग वर्ड्स होंगे, वो सारे WH फैमिली में आते हैं। उसी तरह से ये जो हाउ है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछने में ही यूज किया जाता है। उसी तरह से हाउ मैनी भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछने में ही यूज किया जाता है। सेम वे हाउ मच भी आपका क्वेश्चन पूछने में यूज किया जाता है। होप्स तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब जान लेते हैं इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। अब एक बार इन सारे वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं, कौन सा वर्ड कहां पर यूज किया जाता है, देन हम लोग इन सभी का एक एक सेंटेंस भी फ्रेज कर लेंगे। अगर मैं बात करूं व्हाट का क्या होता है? व्हाट को हिंदी में बोलते हैं क्या। अगर मैं पहले वर्ड की बात करूं, व्हाट क्या है? व्हाट को बोलेंगे आप क्या, हिंदी में व्हाट को बोलेंगे क्या। ये आपका क्वेश्चन पूछने में काम आता है। उसी तरह से क्यों, अगर आपको कहीं पर पूछना है कि क्यों ये काम क्यों हुआ, क्यों तुम उधर क्यों गए, अगर आपको कोई भी सेंटेंस में क्यों पूछना है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में यूज करेंगे व्हाई। Instead of saying क्यों, you can try why in English for your fluent English speaking। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को कैसे बोलना है, ये काम कैसे हुआ, तो अगर आपको कैसे बोलना है, उसके लिए आप यूज करेंगे हाउ। उसके लिए आप यूज करेंगे अपना WH फैमिली का वर्ड, जो कि होने वाला है हाउ। और अगर आपको पूछना है कहाँ, जैसे कि आप बोल दें वो कहाँ गया है, वो किधर कहाँ। अगर आप किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप वेयर का यूज करते हैं। अगर आप किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, अगर आप बात करते हैं कि वह कौन है, हु इज दिस। अगर आप किसी भी चीज को, पर्सन ही नहीं, अगर आप किसी एनिमल को, आप किसी भी चीज को, लिविंग, वेदर इट इज अ लिविंग और वेदर इट इज अ नॉन लिविंग, अगर आप किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे कौन, जो कि आपका इंग्लिश में हो जाएगा हु। उसी तरह से कब, अगर आप किसी भी सेंटेंस में
टाइम रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी भी सेंटेंसेस में टाइम रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, लाइक ये काम कब किया गया, ये काम कब होगा, आप उधर कब जाओगे, आप मेरे पास कब आओगे, ये जो कब का जो सेंस है, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं व्हेन को, आप इसके लिए यूज कर सकते हैं व्हेन को। उसी तरह से अगर आपको बोला है कौन सा, लाइक मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दे दूं, लाइक वॉच, मैं बोलूं वॉच, कंपेयर करिएगा वॉच या ये पेन, मैं बोल दूं मैम वॉच या ये पेन, तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें वॉच चाहिए, तुम्हें ये पेन चाहिए। तो अगर आप लोगों को दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना हो, कौन सा वॉच या पेन, अगर आप लोगों को ऐसे कुछ करना हो तो उसके लिए आप इंग्लिश में टर्म यूज करेंगे विच, लाइक विच विल यू वांट, विच विल यू वांट, विच विल डू यू वांट, दिस वन और दिस वन। ओके, होप तो इतना क्लियर हो गया होगा कौन का मीनिंग, कि ये जो कौन वर्ड है ये आप कैसे क्वेश्चन में फ्रेज करेंगे। अगर मैं बात करूं हाउ मेनी की, अब आ जाता है अपना हाउ मेनी, अगर मैं हाउ मेनी की बात करूं तो आप उसको कैसे क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे ये जान लेते हैं एक बार। अच्छा प्यारे साथियों, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी और हाउ मच ये दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका हाउ मेनी, एक होता है आपका हाउ मच, ये जो दो वर्ड्स हैं ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं, हाउ मेनी हाउ मच। अब जानते हैं इनका डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं मच की और अगर मैं बात करूं मैनी की, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस, जो आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग पता हो, जल्दी से पहले आप मुझे उसका डिफरेंस बता दीजिए कि आप मच को कहां पर यूज करते हैं और आप हाउ मेनी को कहां पर यूज करते हैं। अगर प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे तो जो हाउ मेनी है, जो मेनी है उसको आप काउंटेबल के लिए यूज कर लेते हैं, मेनी को आप काउंटेबल के लिए यूज कर लेते हैं और मच को आप अनकाउंटेबल के लिए यूज कर लेते हैं। अब बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों को ये कंफ्यूजन होगा, मैम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। अगर आप लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कोई भी क्लास चाहिए या आप लोग चाहते हैं मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक की क्लास लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल की क्लास में बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को डिफरेंस समझा दूंगी, ये अनकाउंटेबल काउंटेबल होते क्या है। बट तब तक के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी इसी क्लास में, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको। प्यारे साथियों, काउंटेबल वो होता है जिसको आप गिन सके, काउंटेबल वो होता है जिसको आप गिन सके, अनकाउंटेबल वो होता है जिसको आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल वो होता है जिसको आप गिन नहीं सकते, काउंटेबल वो होता है जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे कि लाइक मैं एक एग्जाम्पल ले लूं कि आप मुझे बताइए, मैं आई एम अ पर्सन, मैं भव्या, मैं काउंटेबल हूं या मैं अनकाउंटेबल हूं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम आप हमें गिनने में आ रहे हो, आप एक हो, आप क्या हो जाओगे, आप प्यारे साथियों काउंटेबल हो जाओगे। और मैं आप लोगों को बोलूं समुद्र का पानी, सी वाटर, मैं आप लोगों को बोलूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आप बच्चों को बोलूं सी वाटर, मुझे इसको बताइए, इसको आप काउंट कर लेंगे, आप काउंट नहीं करेंगे। सी वाटर समुद्र का पानी, प्यारे साथियों पानी बहुत सारा होता है, पानी को आप काउंटिंग में काउंट नहीं कर सकते। अच्छा ये भी बहुत सारे साथियों का डाउट होगा, मैम काउंट कैसे। प्यारे साथियों काउंट का सेंस होता है काउंटिंग वाला काउंट, नंबर वाला काउंट। जैसे कि अभी मैंने बताया एक घड़ी, एक पेन, एक मैं, एक मेरी वाटर बोतल, एक मेरी वाटर बोतल, फिर बता रही हूँ जैसे कि एक पेन, एक घड़ी, एक मेरी वाटर बोतल, एक मैं खुद, दो एक मेरे चश्मे, इस टाइप से जिनको आप काउंटिंग में काउंट करते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है जिनको आप काउंटिंग में काउंट नहीं करते, जिनको आप नंबर में काउंट नहीं करते। अब आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क होने वाला है, मुझे ऐसे 5 वर्ड्स बताइए जो काउंटेबल नाउन होते हों। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में 5 ऐसे वर्ड्स बताइए जो काउंटेबल नाउन होते हो, और मुझे ऐसे 5 वर्ड्स बताइए जो प्यारे साथियों अनकाउंटेबल नाउन होते हो। और मैं फिर से बता रही हूँ एक बार और, अगर आप लोगों को इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि देखिए साथियों ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये आपका इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा टॉपिक कहलाया जाता है, जो कि आप लोगों का एग्जाम में भी आ जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 1-2 मिनट में इसको खत्म कर दूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक प्रॉपर क्लास की जरूरत होगी। तो अगर आप लोगों को काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो भी लेक्चर लेके आ जाऊंगी।
होप सो आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। हाउ मैनी कितना, हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना। इंग्लिश में दोनों सेम होते हैं, हिंदी में नो सॉरी हिंदी में दोनों सेम होते हैं, बट इंग्लिश में हाउ मैनी आपका काउंटेबल के लिए यूज होता है, हाउ मच आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। इतना था हमारा WH फैमिली के बारे में। अब हम जान लेते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल्स की मैम एग्जाम्पल्स में आप कैसे इनको फ्रेज करेंगे। अगर प्यारे साथियों मैं बात करूं हु की, मैं बात करूं हु की, तो मुझे बताइए हु को आप कैसे बोलेंगे। अगर मैं हु की बात करूं, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों के लिए, हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर। तो आप लोगों के टीचर कौन है, मुझे जल्दी से इस पर्सन का कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिए। जल्दी से मुझे इस पर्सन का कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिए कि हु इज योर टीचर। होप सो इस एग्जाम्पल के थ्रू तक हु का बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। जैसे कि मैं बोलूं हु इज योर मेंटर, हु इज योर टीचर, हु इज योर डॉक्टर, हु इज दिस पर्सन। अगर आप किसी भी पर्सन को जानना चाहते हैं वह कौन है, वह कौन है, कौन के लिए आप हु का यूज करेंगे। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपको इंटरव्यू में देना हो, चाहे आप लोगों को किसी कुलीग से बात करनी हो, चाहे आप लोग रेस्टोरेंट में हो, वेदर इट इज नो मैटर्स कि आप कहाँ पर हैं, आपको कहीं पर भी अगर कोई भी सेंटेंस यूज करना है कौन से, तो वहां पर यूज कर लेंगे हु। जैसे कि हु इज योर टीचर, भव्य देवतिया। होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूं हमारे सेकेंड WH फैमिली के वर्ड की, तो वो प्यारे साथियों हो जाता है आपका व्हाट। व्हाट का मतलब होता है आपका क्या, व्हाट का मतलब होता है आपका क्या। जैसे कि मैं बोल दूं व्हाट इज योर नेम, जैसे कि मैं इस बच्चे से बोल दूं कि हाँ भाई बोल जरा व्हाट इज योर नेम, वो बोलेगी माय नेम इज, जो आपका नेम है XYZ, XYZ जो भी आपका नेम है आप उसको बोल देंगे। तो अगर आपको किसी भी इंसान से पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या के लिए यूज किया जाता है व्हाट, बस इतना ध्यान दे दीजिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैम अगर कहीं क्या की बात होगी तो आप वहां पर व्हाट का यूज कर देंगे। तो प्यारे साथियों एक बार जल्दी से बाइंड अप कर लेते हैं अपनी पूरी क्लास को। आज की क्लास में हमने 2 WH फैमिली के बारे में बात की है, एक हमने बात की है व्हाट की, एक हमने बात की है हु की। बाकी WH फैमिली के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। होप तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है तो मुझे जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की फर्दर वीडियोस को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।